एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। भारत में टिकटॉक बंद होने के कुछ समय पहले की बात है। मेरे 10,000 से अधिक फॉलोअर हो गए थे और लाइव का ऑप्शन भी आ गया था। मैं अब हर दिन ही मज़े लेने के लिए लाइव होने लगा। मुझे टिकटॉक की आदत से ही हो गई, क्योंकि बहुत सी लड़कियां भी लाइव पर आती थी। कई लड़कियां मिलने को भी कहती थी। लाइव में मुझे ज़्यादा ही मज़ा आने लगा था, क्योंकि कुछ लड़कियां आई लव यू लिखकर भी भेज देती थी। मैं सिर्फ हंसकर रह जाता था। इस बीच एक लड़की का मुझे एक मैसेज आया। उसने मेरी बातचीत होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने अपने मन की बात मेरे सामने खोलकर रख दी कि वो मुझे पसंद करने लगी थी। पर मैं ऐसे मैसेजों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि दिन में 3-4 आई लव यू के मैसेज आ ही जाते थे। फिर मैं भी स्वार्थी हो गया। मैं चंडीगढ़ में रहता था और खर्चा भी बहुत ही था। इसी तरह लड़कियों से लाइव पर बातचीत होती रही। एक लड़की ने मुझे सच में ही बहुत प्यार हो गया था और वो बार बार मुझसे मैसेज लिखा करती थी। लेकिन मेरी सोच में वो एक ऐसी लड़की थी जो मेरा चंडीगढ़ का खर्चा उठा सके और मेरे सब स्वार्थ पूरे कर सके। मेरे दोस्त ये मानते थे कि लड़कों को लड़कियों से शारीरिक संबंध जल्दी ही बना लेना चाहिए, नहीं तो वह लड़की हमें नामर्द मानेगी और हमें छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। ये वास्तव में हमारी मूर्खता ही थी। खैर, मेरी कई लड़कियों से बातचीत होती रही और समय आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन एक लड़की मुझसे मिलने की जिद करने लगी। मैंने कुछ देर के बाद हाँ कर दी। वो चंडीगढ़ के पास के एक गांव की थी और पढ़ने के लिए चंडीगढ़ आया करती थी। मैंने उस लड़की को अपने फ्लैट पर ही बुला लिया। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया कि उनकी भाभी आ रही थी, इसलिए वो मेरे फ्लैट में हंगामा ना करें। तभी उस लड़की का फ़ोन आया। मेरे साथ एक सहेली भी आना चाहती है, तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम लोग आ जाओ। मेरे दोस्तों को भी उसकी सहेली के आने की बात मालूम चल गई। वो मुझे उससे परिचय करवाने को कहने लगे। मैंने कह दिया कि अगर उनमें हिम्मत थी तो वो खुद ही बात कर लें। कुछ देर के बाद वो दोनों गेट पर आ गई। मैंने उनको अंदर आने का इशारा कर दिया। मेरी वाली कुछ सांवले रंग की थी, पर रंग से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। कुछ देर के बाद मैंने अपनी वाली को अलग कमरे में बुलवा लिया और उसके साथ बातें शुरू हो गई। उसने मुझसे पूछा कि कहीं मेरा किसी और लड़की से कोई चक्कर तो नहीं था, क्या मैं उसको पसंद करता था, क्या मैं उसके सांवले रंग के कारण तो बाद में छोड़ने वाला तो नहीं था। मैंने उसको कहा, तुम गलत सोच रही हो, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। वो एकदम संतुष्ट हो गई। तभी मैंने उसको खुलकर कह दिया कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। वह हैरान हो गई। आखिर कुछ देर लगी उसको मनाने में और फिर वो बोली, ठीक है, अब तो मैं आपकी हूँ, जो चाहिए कीजिए, लेकिन मुझे छोड़िएगा मत। मैं कुछ सोचते हुए बाहर दोस्तों के पास आ गया, उनके साथ बैठ गया। मैंने अपनी वाली को भी बाहर बुला लिया। वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद चली गई। अगले दिन वो अकेली ही आई और उसने मुझे कहा, तुमने कल मेरे साथ वो सब क्यों नहीं किया जो तुम करना चाहते थे? मैंने कहा, सच बताऊं, करना तो मैं वही चाहता था, लेकिन मेरा ज़मीर जाग गया था, क्योंकि मेरी भी 2 छोटी बहनें हैं। बस मैं ऐसे ही खुश हूँ, तुम मेरी प्रेमिका ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अचानक ही आगे बढ़ी और उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरे होठों को चूम लिया। बहुत ही पवित्र चुंबन था वो। हम दोनों को अब साथ साथ 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी मोनिका अब भी गंगा की तरह पवित्र है। हम प्रेमी प्रेमिका हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि 3 बरस पहले मेरे विचार कितने गंदे थे। मैं खुश हूँ कि मैंने उस मासूम लड़की का नाजायज़ लाभ नहीं उठाया। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या है। मैं उसको प्यार करता हूँ। उसका सांवला रंग मुझे अब बहुत सुंदर दिखता है। वह एक बहुत अच्छी पत्नी बन सकती है। जीवन भर मेरा
साथ निभा सकती है, पर मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या है। मैं राजपूत हूँ और वो जाट है। मैं काफ़ी अमीर घर से हूँ और वो एक साधारण किसान की बेटी है। मेरे मम्मी डैडी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। वो पढ़कर चंडीगढ़ में ही नौकरी करना चाहती है। दोनों ही शादी करना चाहते हैं, पर कोई जल्दी नहीं है। हम दोनों के परिवार वाले हमारे रिश्ते और दोस्ती के बारे में जानते हैं। दोनों तरफ बातचीत हो रही है। रिश्तेदार भी अपने विचार रख रहे हैं, कुछ पक्ष में है तो कुछ विरोध में, पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम अब भी रोज़ मिलते हैं। एमएससी के अंतिम वर्ष में पढ़ते हैं। दोनों खुश भी हैं। हम दोनों आज के नौजवान प्रेमी प्रेमिका तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे कर्म आज के अति उत्सुक लड़के लड़कियों जैसे नहीं हैं। और यही बात शायद हमारी शादी के रास्ते खोलने वाली है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं करते हैं और ना ही हमें कोई भय है। अब मैं खुश हूँ कि मुझे अब टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर समय नहीं बिताना पड़ता है, क्योंकि मोनिका से बातें करते हुए मेरा दिन कब बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता है। आप भी प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।